हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का हम लोग यूनिट 2 देखने वाले हैं, क्योंकि यूनिट 1 ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसमें बस 2 थ्योरी बाकी है। तो कल एग्जामिनेशन है, तो 2-3 थ्योरीज है जिसमें से हम लोग एक थ्योरी हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, कॉलबर्ग का नैतिक जो सिद्धांत है उसको हम लोग किए हैं। एक हम लोग का पियाजे थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे थ्योरी एंड एरिक एरिक्सन का थ्योरी, 2 थ्योरी। और एक होता है कैरोल गिलिगन। ये जो कैरोल गिलिगन का जो थ्योरी है, 3 थ्योरी अभी हम लोग का बाकी है। देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं भी उसको अपलोड कर दूंगी। लेकिन एक थ्योरी अपलोडेड है जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है। और कैरोल गिलिगन का जो थ्योरी है वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए 21-23 सेशन में क्वेश्चन पूछा गया कैरोल गिलिगन वाला, लेकिन इससे पहले नहीं पूछा गया था, उसके बाद भी नहीं पूछा। तो कभी कभार कैरोल गिलिगन भी पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग यूनिट 2 समझते हैं। यूनिट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आप इतना भी यूनिट 2 से अगर कर लेते हो तो आपका यहाँ से आप कर लोगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट टाइप, या फिर और रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ heredity in learners development and relationship between heredity and environment, and दूसरा है stages and aspects of development with special in the Indian context। तो हम लोग इतना सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, हमारा 36 पेज का PDF है, तो इसको हम लोग जितना जल्दी हो सके, जितना कम लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेरिडिटी, अनुआंशिकता, जिसको हम लोग वंशानुक्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली आप लोग जानते हैं कि वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, या फिर हेरिडिटी का मतलब क्या है, या फिर अनुवांशिकता का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो अनुवांशिकता को वंशानुक्रम तथा अनुवांशिक को वंशानुगत भी कहा जाता है। ठीक है, जो अनुवांशिकता है उसको वंशानुक्रम या फिर हेरिडिटी या फिर अनुवांशिक को वंशानुगत भी कहा जाता है। अनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात माता पिता का गुण बालकों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। यह प्रक्रिया अनुवांशिकता कहलाता है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का हस्तांतरण बालकों में होता है। देखिए, अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें और जनरली अगर आप जानते हैं जहाँ तक, और जो सिंपल वे में समझना चाहें, तो गुणों का, ठीक है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही, ठीक है, या फिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, या फिर वंशानुक्रम कहलाता है। समझे, इसमें जैसे आपके बालों का रंग हो गया, आँखों का कलर हो गया, आपका कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, बालों का कर्लीनेस हो गया, फिर स्ट्रेट, तो ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पे डिपेंड करता है। ठीक है, 100% ये सब किस पे डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पे करता है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में आना ही अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में आना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग है, जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। देखिए, यहाँ जो भी डेफिनेशन दिया गया है, बहुत ही इजी डेफिनेशन दिया गया है, और आपको इसको याद करना ही होगा। आपको जो साइकोलॉजिस्ट वाला जो डेफिनेशन है, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपको हेरफेर नहीं करना, तो आपको इसको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा। BN झा के अकॉर्डिंग है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। ये किसके अकॉर्डिंग है, BN झा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। अगर आप इसको 3-4 बार रिपीट कर लेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूथ वेनेडिक्ट के अनुसार। ठीक है, तो आप इसको पढ़ ले कि माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रजनन प्रक्रिया द्वारा माता पिता से बच्चों में आने वाले गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है,
ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ हेरेडिटी के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है आंसर। हु इज़ द फादर ऑफ हेरेडिटी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब ये देखते हैं वंशागत लक्षणों का संक्रमण कैसे होता है, मतलब कि कैसे आता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो जीवों के ये क्वेश्चन कभी वैसा पूछा नहीं गया है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए आप इसको जान लीजिए कि जीवों के गुणसूत्रों में अनेक छोटी छोटी आनुवांशिक इकाइयाँ मतलब हेरिडिटी यूनिट्स मौजूद रहती है, जिन्हें आनुवांशिक क्रम या जीन के, देखिए जीवों का जो गुणसूत्र होता है ना, उसमें क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, जीन प्रेजेंट होता है और जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या कहता है, जो भी आनुवांशिक इकाई होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। माता पिता के मैटिंग के क्रिया से गर्भधारण होता है। जब स्त्री और पुरुष के जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो उत्पादक कोशिकाएं का निर्माण होता है। ये बायोलॉजिकल टर्म है, तो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आप नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस एज ए नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो उत्पादक कोशिकाएं का निर्माण होता है और तब से ही बालक का जीवन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जायगोट तैयार होता है और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को ही गर्भधारण होना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलेगा, तो ये क्वेश्चन पैटर्न है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे वंशानुक्रम क्या है, इसके नियम और सिद्धांत को बताइए। ठीक है, तभी हम लोग समझें कि वंशानुक्रम क्या है। ठीक है, नियम और सिद्धांत को बताइए। इस प्रकार औरत 9 मास बाद एक जीवन को जन्म देती है और उस बच्चे में माता पिता के गुण पाए जाते हैं। देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है वंशानुक्रम क्या है, तो वंशानुक्रम अभी इस क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़ लिए डिटेल से, मीनिंग समझे, डेफिनेशन समझे। अब हम लोग नियम और सिद्धांत बताएं। देखिए तो ये आनुवांशिकता का क्या है, नियम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा करने का सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है ये लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसमें 4 से 5 लॉ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना। जैसे बच्चे के वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम का संबंध जनन से होता है तथा बच्चा अपने माता पिता से जो कुछ सीखता है वह उसे ही अपने जीवन में अपनाता है। वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं। देखिए आप एक बात बताइए, जब माँ गर्भ धारण करती है तब से ही एक बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है और उसी समय से क्या होता है, माता पिता का जो भी गुण होता है वो बच्चे में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही गुण जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने जीवन में क्या करता है, अपनाता है। चलिए समझते हैं बीजकोष के निरंतरता का नियम। पहला है बीजकोष के निरंतरता का नियम, दूसरा है समानता का नियम, तीसरा है विभिन्नता का नियम और चौथा है प्रत्यागमनता का नियम और फिफ्थ है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो हम लोग अब समझेंगे पहला कि बीजकोष के निरंतरता का नियम, कि बीजकोष के निरंतरता का नियम क्या है। इस नियम को देखिए यहाँ से याद रखना है कि जो बीजकोष मतलब बीजमैन, ठीक है, यहाँ से आपको रिलेट करके याद रखना है कि जो बीजकोष के निरंतरता का नियम है वो बीजमैन दिया है। ठीक है, तो इस नियम को बीजमैन ने दिया। इनके अनुसार बीजकोष मतलब जो जर्म होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहते हैं, चलते रहते हैं। तो यहाँ पे बीएन झा का कहना है कि इस नियम की आलोचना होगी कि एक ओवम जब स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज करता है तो एक बच्चे का जन्म होता है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कहता है, जो गुण होता है वो क्या कहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। सेकेंड है समानता का नियम। इस नियम से यह तात्पर्य है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। यहाँ समानता रिलेट कर सकते हैं, समानता मतलब जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे। तो वो क्या है कि इस नियम से तात्पर्य है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस प्रकार से यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। यदि माता पिता में कोई कद में छोटा है तो संतान भी कद में छोटे ही पाए जाएंगे, क्योंकि समानता का नियम पढ़ रहे हैं। तो जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे, सिंपल एक लाइन में समझना चाहते हो। यदि माता पिता में किसी का रंग सांवला है तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। यदि माता पिता तेज बुद्धि के हैं तो बच्चे भी तेज होंगे। यदि माता पिता को कोई रोग है तो इसकी संभावना है कि बच्चे में भी वो रोग पाया जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी होता। अभी हम लोग सॉरी
अभी हम लोग समानता का नियम पढ़े, अभी हम लोग अब क्या समझेंगे, विभिन्नता का नियम। समानता का नियम अभी क्या पढ़े कि जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे, लेकिन विभिन्नता का नियम बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता कम बुद्धि वाले हैं तो बच्चे भी कम बुद्धि वाले होंगे, या फिर माता पिता सांवले हैं तो बच्चे भी वैसे ही होंगे, या माता पिता के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे के साथ भी वैसा प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कौन बोलता है, विभिन्नता का नियम बोलता है। चलिए इसको रीड करते हैं। इस नियम से तात्पर्य यह है कि माता पिता का रंग, रूप, कद काठी जो भी है, बच्चा उनके समान नहीं होगा। हालांकि कुछ समानताएं होगी, देखिए कुछ समानता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वही चीज़ होगा, मगर उनको जान पाना मुश्किल होगा। बच्चा माता पिता से अलग होगा, मगर फिर भी ये वंशानुक्रम से प्रभावित माने जाएंगे, और ये जरूरी नहीं कि माता पिता तेज हैं तो बच्चा भी तेज होगा, और ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता कमज़ोर हैं तो बच्चे भी कमज़ोर होंगे। तो ये कौन सा नियम बोलता है, विभिन्नता का नियम में बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यागमानता का नियम, मतलब लॉ ऑफ रेग्रेशन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन तो सोरेनसन ने किया था, मगर इस सिद्धांत को बाद में मेंडल ने अपना लिया। यह नियम बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं, और सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुष में होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम की प्रवृत्ति सामान्य और औसत की ओर ज़्यादा होती है। सोरेनसन ने इसके लिए कहा कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे की बुद्धि कम तीव्र हो सकती है। ठीक है, इसमें कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता हैं उनके बच्चे की जो बुद्धि होगी वो तीव्र ही हो, कम तीव्र भी हो सकता है, और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं। ठीक है, यही प्रवृत्ति प्रत्यागमन कहलाती है। फिफ्थ है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों का संक्रमण नहीं होता है। जैसे यदि किसी चूहे की पूंछ काट दी जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले संतति की पूंछ पाई जाएगी, या कोई व्यक्ति किसी कौशल को अर्जित करता है तो वह कौशल उसके संतति में ट्रांसफर है। अभी आप लोग एक अर्जन करना और सीखना, आप लोग दो चीज़ पढ़ेंगे तो आप लोग जानते हैं कि अर्जित करना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर माता पिता कुछ कौशल, कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप किए हैं, कुछ सीखे हैं, तो जरूरी कि वो स्किल नहीं, ये तो जेनेटिकली नहीं है। अगर माता पिता कंप्यूटर में बहुत तेज़ नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी कंप्यूटर में बहुत तेज़ होगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। वो जो माता पिता अलग से उस स्किल्स को डेवलप किए हैं, तो ऐसा जो भी स्किल होगा, अर्जित किया हुआ जो भी स्किल्स होगा, कौशल होगा, वो बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, परंतु लैमार्क का सिद्धांत ये बताता है कि उपयोग न करने वाले अंग का विलोप हो जाता है, परंतु ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम इसे अपने जीवन काल में नहीं देख सकते। ठीक है, देखिए लैमार्क का कहना है कि आप अगर अभी आप देखेंगे कि अभी जनरली अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बच्चों का जो हेड होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे आजकल दिमाग बहुत लगाते हैं, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कान छोटा हो गया, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में धीरे धीरे ये इतना स्लो प्रोसेस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे कान छोटा हो जाएगा और हेड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस जनरेशन में काम हो रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरीके से आप देखेंगे कि ज़्यादा माइंड का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से कि जो उपयोग जो अंग नहीं होने लगता है वो धीरे धीरे, और ये इतना स्लो प्रोसेस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वंशानुक्रम था। वंशानुक्रम क्या है इसका समझे हम लोग, मीनिंग समझे, डेफिनेशन समझे, और नियम समझे, और सिद्धांत भी हम लोग समझ लिए। ठीक है, कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड आपको अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।